फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस लेक्चर। आज क्लास 10 का चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण युग्म को सॉल्व करना सीखा था। इस वीडियो में हम विलोपन विधि से सॉल्व करना सीखेंगे। उदाहरण नंबर 8 को करते हैं। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति माह में 2000 रुपये बचा लेते हैं तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है? मासिक आय निकालना है। तो इसमें क्या दिया है? आय के अनुपात दिया है। एक व्यक्ति का 9 है और दूसरे व्यक्ति का क्या है? 7 है। ये क्या है? उनका अनुपात दिया हुआ है, आय का अनुपात। फिर यहाँ पे खर्चों का अनुपात क्या है? वही प्रथम व्यक्ति जो है उनका जो खर्चा है वो कितना है? 4 है और दूसरा जो व्यक्ति है उसका जो खर्चा है वो कितना है? 3 है। तो यहाँ पे 4:3 दिया हुआ है। तो हमें मानना है दो व्यक्तियों के आय का अनुपात क्या है? 9x 7x और खर्चों का अनुपात क्या है? 4y 3y है। प्रश्नानुसार क्या है? जो पहला व्यक्ति है उनका आय कितना है? 9x है, खर्चा कितना है? 4y है और प्रति माह में कितना बचा रहे? 2000 रुपये बचा रहे हैं। तो यहाँ पे 9x - 4y = 2000। तो यहाँ पर माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे खर्चा है। खर्चा में क्या होता है? माइनस ही होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस लिखा है। तो ये क्या है? हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट है। ऐसे ही दूसरा समीकरण क्या बनेगा? जो दूसरा व्यक्ति का आय कितना है? 7x और खर्चा कितना है? 3y है। तो खर्चा है इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा और बचा कितना रहे हैं? वही प्रति माह में 2000 रुपये बचा रहे, तो यहाँ पे 2000 आएगा। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर दूसरा। अब हम समीकरण पहले और दूसरे को किससे सॉल्व करेंगे? विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तो हमें करना क्या है? विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए यहाँ पे किसी एक टर्म को x या y टर्म को हमें क्या करना है? कैंसिल करना होता है। तो समीकरण 1 को हम क्या करेंगे? 3 से गुणा कर देंगे और समीकरण 2 को हम क्या करेंगे? 4 से गुणा कर देंगे, क्योंकि ऊपर 4 है तो इसको हम 4 से गुणा कर देंगे। तो इसको गुणा करके इसको दूसरा समीकरण बनाते हैं। समीकरण 1 को किससे गुणा करेंगे? 3 से गुणा करेंगे। 3 9 27x - 3 चक्कू 12y बराबर 3 दूनी 6, तो 6000 हो जाएगा। यह हमारा समीकरण नंबर तीसरा बन गया। ऐसे ही 2 को किससे गुणा करना पड़ेगा? 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो 4 7 28x - 4 3 12y = 4 दूनी 8। ये हो गया हमारा 4 समीकरण। जोड़ने पर क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो साइन है वो बदल जाएगा। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस। तो अब हम क्या करेंगे? ये वाला जो साइन होगा इसको नहीं मानते हैं, ये वाला साइन और ये वाला साइन मानते हैं। तो यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? पूरा कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। तो 27 में से 28 गया तो क्या हो जाएगा? x ही बचेगा, 1x बचेगा। और बड़ी संख्या के सामने क्या है? माइनस है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 8 से 6 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 और यहाँ पे तो 2000 आ रहा है। यहाँ पे बड़ी संख्या के सामने माइनस हो तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। माइनस का x = क्या हो जाएगा? माइनस का 2000। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो x का जो मान है वो कितना आ रहा है? 2000 आ रहा है। इस प्रकार x के जो मान है उसको हमें क्या करना पड़ेगा? समीकरण 1 या समीकरण दूसरे में रखना है, तो हमारा y का मान आ जाएगा। समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो हमारा समीकरण 1 क्या है? 9x के जगह पे हमें x का मान रखना है 2000 - 4y बराबर 2000। इसको सॉल्व करेंगे। 9 दूनी 18, यहाँ पे 3 0 - 4y = 2000। फिर यहाँ पे माइनस का 4y, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2000 और ये
18,000 क्या हो जाएगा, इक्वल के इधर आएगा तो यहाँ पे माइनस का हो जाएगा 18,000। अब हम क्या करेंगे, प्लस माइनस यहाँ पे इसको क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस करने के बाद कितना आएगा 16,000 आएगा। और यहाँ पे 4y, बड़ी संख्या के सामने माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल। तो यहाँ पे y इक्वल टू क्या हो जाएगा 16,000 अपॉन ये जो 4 है वो अपॉन में आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 1 जा 4, 4 एकम 4, 4 चक्कू 16 और यहाँ पे 3 0। तो y का मान कितना आ रहा है 4,000 और x का जो मान है 2,000 आ रहा है। इस प्रकार दोनों व्यक्तियों का मासिक आय कितना है 9x, 7y है। अब x का मान हमारा कितना आया 2,000 है। तो यहाँ पर x के जगह पे हमें क्या रखना है 2,000 रखना है। तो यहाँ पर 9 गुणा 2,000 हो जाएगा, तो 9 दूनी 18। तो एक व्यक्ति का जो मासिक आय है वो कितना है 18,000 है। ऐसे ही दूसरे व्यक्ति का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 7x के जगह पे 2,000 करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, 7 दूनी 14, तो ये 14,000 आ रहा है। इस प्रकार एक व्यक्ति का जो मासिक आय है वो 18,000 आ रहा है, दूसरे व्यक्ति का मासिक आय कितना आ रहा है 14,000 आ रहा है। ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हम उदाहरण नंबर 9 को करते हैं। विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्न रैखिक समीकरण युग्म के सभी संभव हल ज्ञात कीजिए। रैखिक समीकरण क्या है, 2x + 3y = 8, 4x + 6y = 7। तो ये क्या है हमारा समीकरण नंबर 1 और ये हमारा समीकरण नंबर 2। तो हमें विलोपन विधि सॉल्व करने के लिए किसी एक टर्म को, जैसे यहाँ पे x है, यहाँ पे y का टर्म है, किसी एक टर्म को हमें क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ता है। तो यहाँ पे 4 हैं, तो यहाँ पे अगर मैं इसे 2 से अगर गुणा करूँ तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो समीकरण 1 को हम क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे। तो 2 गुणा 2x + 3y है, तो यहाँ पे 3 गुणा 2y = 8 गुणा 2। यहाँ पे सभी टर्म को हमने 2 से गुणा कर दिया, तो 2 दूनी 4, x + 3 दूनी 6, y = 8 दूनी 16। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। दूसरा समीकरण क्या है हमारा, 4x + 6y बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 7। घटाने पर तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, साइन बदल जाता है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इस वाले साइन को हम नेगलेक्ट कर देते हैं, नहीं मानते हैं, ये वाला साइन और ये वाला साइन मानते हैं। तो यहाँ पे माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, दोनों ही टर्म हमारा क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे ये 0 आ रहा है और यहाँ पर इन दोनों को अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पर 9 आएगा। यहाँ पर x और y दोनों टर्म क्या हो गया कैंसिल हो गया है। तो इसमें क्या है, इस रैखिक समीकरण युग्म का हम हल नहीं निकाल सकते, अतः रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। इस प्रकार हम नेक्स्ट उदाहरण को करते हैं। उदाहरण नंबर 10 क्या है, 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी संख्या कितनी होंगी। तो हमें ज्ञात क्या करना है, संख्या ज्ञात करना है। तो संख्या में क्या होता है, इकाई का अंक और दहाई का अंक दोनों होता है, तो उन्हें हम क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। माना इकाई का अंक बराबर y, दहाई का अंक बराबर x। अब हम किसी भी संख्या को, जैसे कि यहाँ पर हम 94 को कैसे लिख सकते हैं, 9 गुणा 10 + 4। जैसे कि यहाँ पे 94 को अगर हम प्रसारित रूप में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, 9 गुणा 10 + 4। तो यहाँ पर जो इकाई का अंक क्या है 4 है, तो हमारा इकाई का हम इकाई के अंकों को हमने क्या माना है y, प्लस यहाँ पे जो 9 क्या है हमारा, 9 क्या है हमारा दहाई है, तो हमें दहाई का अंकों को क्या माना था, यहाँ पर x माना था और यहाँ पे गुणा 10। तो इनका जो प्रसारित रूप है वो क्या है, 9 गुणा 10 + 4। तो 4 हमारा क्या है
4 हमारा इकाई का अंक है, तो यहाँ पे इकाई का अंक क्या है, y है, तो y 4 के नीचे y रखा, प्लस 9 क्या है हमारा दहाई का अंक, दहाई के अंकों को x माना, तो यहाँ पे x रखा, गुणा 10। तो ये इसका क्या हो गया, प्रसारित रूप हो गया। तो इसका उपयोग करके हमें क्या करना पड़ेगा, समीकरण बनाना है। अतः 2 अंकों की संख्या क्या है, 10x प्लस y। तो इस प्रकार प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, 2 अंकों की एक संख्या, तो 2 अंकों की संख्या क्या हो गया, 10x प्लस y, एवं उसके अंकों को उलटने पर, तो अंक क्या है हमारा, x और y है, तो यहाँ पे जहाँ x है वहाँ पे y रखेंगे, जहाँ y है वहाँ पर x रखेंगे। तो यहाँ पर उलटने पर बनी संख्या क्या बन रहा है हमारा, 10 x के जगह पे y रखेंगे, प्लस y के जगह पे x रखेंगे। तो इस प्रकार यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, उलटने पर बनी संख्या का योग क्या है, 66 है। तो इन दोनों का जो योग है वो कितना है, 66 है। प्रश्नानुसार 2 अंकों की संख्या क्या है, 10x प्लस y, और उलटने पर बनी संख्या का योग, मतलब यहाँ पे प्लस आएगा, उलटने पर बनी संख्या क्या है हमारा, 10y प्लस x। इन दोनों का क्या करना है, योग करना है, मतलब प्लस करना है। तो कितना आ रहा है, 66 आ रहा है। अब इसको आगे सॉल्व करना है। यहाँ पे 10x है, यहाँ पे 1x है, तो क्या हो जाएगा, 10 और 1 11x, प्लस यहाँ पे 10y है, यहाँ पे 1y है, तो 10 और 1 11y बराबर 66। 11 हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे x प्लस y हो जाएगा, और यहाँ पर 66 x प्लस y बराबर 66/11, 11 एकम 11, 11 छंग 66, x प्लस y बराबर 6। तो ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। इस प्रकार जो दूसरा समीकरण है उसमें क्या बोला जा रहा है कि यदि संख्या के अंकों का अंतर, संख्या का अंक क्या है हमारा, x, y है। द्वितीय शर्तानुसार क्या है, संख्या के अंकों का अंतर, अंक हमारा क्या है, x, y है, तो यहाँ पे x माइनस y बराबर क्या है, 2 है। तो यहाँ पर संख्या के अंक यहाँ पे क्या है, x माइनस y बराबर 2 है। तो ये क्या है हमारा समीकरण नंबर दूसरा। ऐसे ही इस समीकरण को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y माइनस एक्स बराबर 2। तो ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 3। तो अब हम यहाँ पे समीकरण दूसरा और समीकरण तीसरा, तो हम समीकरण पहले और दूसरे को एक बार सॉल्व करेंगे, फिर दूसरी बार हमें क्या करना पड़ेगा, समीकरण पहले और तीसरे को सॉल्व करना है। तो समीकरण पहले और समीकरण 1 तथा 2 से तो हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पे माइनस है, दोनों ही अपोजिट है, तो ये कट जाएगा, और यहाँ पे x है 1x, यहाँ पे 1x है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x बराबर, इनको भी हमें क्या करना है, जोड़ना है, तो 6 और 2 8 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 8/2, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8। तो x का मान हमारा क्या आया, 4 आया। ऐसे ही x के मान को हमें क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है हमारा, x प्लस y बराबर 6। तो x का मान कितना है, 4 है, 4 प्लस y बराबर 6, तो 4 इधर हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 माइनस 4 हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा, इनको माइनस करेंगे तो 2 आएगा। तो इस प्रकार जो x हमारा क्या आया था, x बराबर 4 आया था। अतः संख्या बराबर क्या होगा, इकाई के अंकों को हमने क्या माना था, y, तो y क्या आ रहा है हमारा 2, और दहाई के अंकों को x माना था यहाँ पे 4। अतः जो संख्या है वो कितना आ रहा है, 42 आ रहा है। इस प्रकार हम दूसरे कंडीशन को करते हैं, समीकरण 1 तथा 3 को करने पर। इस प्रकार समीकरण हमारा तीसरा क्या है, y माइनस एक्स बराबर 2 है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस एक्स है तो यहाँ पे पहले माइनस एक्स रखेंगे, माइनस एक्स प्लस y क्या है हमारा, प्लस का है, तो प्लस y इक्वल टू 2। अब इसको सॉल्व करते हैं समीकरण 1 तथा 3 से। तो समीकरण 1 हमारा ये है, समीकरण तीसरा हमारा ये है। तो यहाँ पे माइनस का है, यहाँ पे प्लस का है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे y प्लस वाई क्या हो जाएगा, 2y
बराबर 6 और 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। y बराबर क्या हो जाएगा, 8/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इस प्रकार 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, तो y का मान हमारा कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो समीकरण 1 हमारा क्या है, x प्लस वाई बराबर 6। तो x प्लस वाई कितना हमारा 4 है बराबर 6। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर 6 माइनस का 4। तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 2 आएगा। तो x हमारा कितना है 2 और y हमारा कितना है 4 है। तो अतः जो हमारा संख्या है, संख्या में इकाई के अंक को क्या माना था, y माना था। तो y हमारा कितना है 4 है और दहाई को हमने x माना था, तो ये 2 है। तो यहाँ पे जो अतः जो हमारा संख्या प्राप्त हो रहा है वो कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। इस प्रकार पहले जो संख्या प्राप्त हो रहा था वो कितना आ रहा था, 42 आ रहा था। अब हम 24 और 42 को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, जैसे हम इसको इधर करते हैं, 24 प्लस 42। तो यहाँ पे 4 और 2 कितना हो रहा है, 6 है, 4 और 2 6। तो प्रश्न में क्या बोला गया था कि दोनों संख्याओं का योग कितना आ रहा था। यहाँ पर 2 अंकों की एक संख्या एवं उनके संख्याओं को उलटने पर बनी संख्या का योग कितना आ रहा था, 66 आ रहा था। तो यहाँ पर इन दोनों संख्याओं को अगर हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो हमारा क्या आंसर आ रहा है, 66 ही आ रहा है। तो इसका मतलब जो हमने सॉल्व करा है वो क्या है, बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमारा वीडियो समाप्त होता है। क्लास 10th के मैथ्स के वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट को चेक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।